इस वीडियो में मैं आपके साथ सिर्फ 20 क्वेश्चंस नहीं शेयर करूंगी, बल्कि मैं उसके आपको सैंपल आंसर्स भी दूंगी ताकि आप अपने क्वेश्चंस के आंसर्स अकॉर्डिंगली बना सकें। इससे पहले हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने आपको बताया था कि आप 30 मिनट स्ट्रेटजी को फॉलो करके अपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर सकते हैं। उस वीडियो का लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाएं वो वीडियो देखें ताकि आपको पता चले अगर आपका इंटरव्यू बिल्कुल 1 या 2 दिन पहले आपको लिंक आया तो आप उसको किस तरह से जल्दी प्रिपेयर कर सकते हैं। ये वीडियो को आपने लास्ट तक देखना है ताकि आपको वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स सब कुछ मिल सके। Hello everyone, this is Dr. Maham and on this channel we help students to successfully study abroad. In my last video आप में बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने क्वेश्चन किया था कि हमें वो 20 क्वेश्चंस प्लीज शेयर कर दें, तो इसीलिए हम ये वीडियो आपके लिए लेके आए हैं। इस वीडियो में हम आपके साथ वो सारे क्वेश्चंस शेयर करेंगे, बट वी हैव डिवाइडेड ऑल द 20 क्वेश्चंस इन 5 सेक्शंस। तो हम इनको 5 सेक्शंस में डिवाइड कर रहे हैं। वन बाय वन मैं आपको ईच सेक्शन के बारे में बताऊंगी। सबसे पहले आप इस चीज को समझ लें कि यूनिवर्सिटी जो भी क्वेश्चंस आपसे करती है वो रैंडम नहीं करती। यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन हमेशा 3 चीजों के ऊपर बेस करते हैं। वो देखते हैं आपकी इंटेंशन, देन आपकी क्लैरिटी एंड देन आपकी ऑनेस्टी। अगर आप इन तीनों पैरामीटर्स पे पूरे उतर रहे हैं तो आप अपने यूनिवर्सिटी इंटरव्यू को इजीली एस कर सकते हैं। सो जो फर्स्ट सेक्शन है हमारा वो पर्सनल क्वेश्चंस का है। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो इंटरव्यूअर आपसे पूछ सकता है दैट इज टेल मी अबाउट योरसेल्फ। सो इसमें आपने अपनी कोई स्टोरी नहीं सुनानी, अपनी पर्सनल लाइफ नहीं बतानी, जस्ट आपने अपना एक बहुत प्रोफेशनल सा एकेडमिक सा बैकग्राउंड उनके साथ शेयर करना है। सैंपल आंसर मैं आपको बता रही हूँ, आप इसको अपने अकॉर्डिंगली एडिट कर सकते हैं। आई हैव रिसेंटली completed my bachelor's in computer science and I am interested in specializing in data analytics to build a career in the tech industry. So this is a sample answer for a student. इसको आप अपने accordingly edit कर सकते हैं। Next question जो हमारे पास most commonly पूछा जाता है इंटरव्यू में, इंटरव्यूअर पूछता है what is your strength। तो आपने इसके अंदर 3 मैं आपको पॉइंट्स बता देती हूँ, वो आप अपने अकॉर्डिंग एडिट कर सकते हैं। I am a very detail oriented, collaborative and good communicator। अब ये 3 पॉइंट्स आप सब अपने बारे में बता सकते हैं बिकॉज ये एबिलिटीज हर एक में होती हैं ऑलमोस्ट। और इसके अलावा आप कुछ और ऐड करें, वो आप अपने अकॉर्डिंग अपनी फील्ड के अकॉर्डिंग कुछ और स्पेशलिटीज जो आपके अंदर हैं वो आप बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इंटरव्यूअर पूछता है दैट इज अबाउट योर वीकनेस। तो आपने इसमें बिल्कुल ऑनेस्ट होकर कोई भी अपनी एक वीकनेस बतानी है, बट ऑलवेज ऐड अनदर पॉइंट। आपने सिर्फ ये नहीं बताना कि मेरी ये वीकनेस है, बल्कि उसको ओवरकम करने का भी आपने एक पॉइंट ऐड करना है। फॉर एग्जाम्पल, सम टाइम आई ओवर एनालाइज बिफोर डिसीजन मेकिंग बट आई मैनेज दिस बाय सेटलिंग डेडलाइंस एंड सीकिंग फीडबैक। सो दिस इज समथिंग यू कैन ऐड इन योर वीकनेस पॉइंट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन जो इंटरव्यूअर आपसे पूछता है दैट इज व्हाई वुड वी सिलेक्ट यू। सो इसके अंदर आपने उनको कोई 2-3 ऐसे पॉइंट्स बताने होते हैं जो उनको इम्प्रेस करें और वो आपको सिलेक्ट करने पे मजबूर हो जाएं। इसमें आप अपना एक क्लियर एकेडमिक पर्पस बताएं और इसके अलावा आप अपनी प्रीवियस एजुकेशन को अपनी फ्यूचर एजुकेशन के साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, एक स्ट्रॉन्ग पर्सपेक्टिव उनको बताएं, तो ये भी आपका क्वेश्चन इस तरह से क्लियर हो जाएगा। देन लास्ट क्वेश्चन जो इस सेक्शन में वो आपसे पूछ सकते हैं इज दैट व्हाट मोटिवेट्स यू टू स्टडी अब्रॉड। अब इसमें आपने कोई भी रोबोटिक और जेनेरिक आंसर नहीं देने। इसमें आप ऐड कर सकते हैं दैट द मॉडर्न फैसिलिटीज एंड द रिसर्च अपॉर्चुनिटीज, देन हाई क्वालिटी एजुकेशन। तो ये पॉइंट्स जो हैं आप इस क्वेश्चन में ऐड कर सकते हैं। नाउ वी आर मूविंग टू आवर सेकंड सेक्शन, और ये वो सेक्शन है जिसमें स्टूडेंट मोस्टली मिस्टेक करते हैं और उनका जो भी इंटरव्यू है वो फेल होने की तरफ जाता है। दैट इज कोर्स रेलिवेंट क्वेश्चंस। इसमें सबसे पहले क्वेश्चन आता है दैट व्हाई यू हैव चूज दिस कोर्स। तो इसकी आंसर में आपने हमेशा अपने कोर्स को अपनी प्रीवियस एजुकेशन के साथ लिंक करना होता है। लेट्स सपोज मैं किसी मेडिकल कोर्स के लिए जा रही हूँ तो मैं बताऊंगी दैट आई हैव स्टडीड बायोलॉजी इन माय एफएससी, आई हैव स्टडीड मेडिकल इन माय एफएससी, दैट मोटिवेट्स मी टू चूज दिस कोर्स। देन सेकंड क्वेश्चन जो हमारे पास आ जाता है इसमें वो है व्हाट डू यू नो अबाउट दिस प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के बारे में आप क्या जानते हैं। सो ऑलवेज मेंशन द कोर्स मॉड्यूल्स, द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोग्राम। यू कैन आल्सो ऐड द ईसीटीएस। ईसीटीएस क्या होता है? ईसीटीएस हमारे यूरोपियन क्रेडिट आवर्स होते हैं। तो आप बताएंगे कि मेरे कोर्स में इतने क्रेडिट आवर्स है, ये कोर्स का स्ट्रक्चर होता है जो आप क्लियरली एक्सप्लेन करते हैं, जिसकी इन्फॉर्मेशन आपको हमेशा यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से मिल जाती है। देन थर्ड क्वेश्चन इस सेक्शन में आता है दैट व्हाई डोंट यू स्टडी दिस प्रोग्राम इन योर ओन होम कंट्री। इसमें आप मेंशन करेंगे अपनी कंट्री को कभी भी डिसरिस्पेक्ट नहीं करना आपने, सिर्फ आपने इसमें बताना है कि यहाँ पे आपको इंटरनेशनल एक्सपोजर मिल रहा है, अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, ये वो रीजन है कि आप यहाँ पे आ रहे हैं। डोंट एवर डिसरिस्पेक्ट योर ओन होम कंट्री। द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव दैट व्हाट स्किल्स विल यू गेन फ्रॉम दिस कोर्स। तो इसमें आप कुछ भी स्किल्स मेंशन करें जो कि उस कोर्स से रेलिवेंट हो, जो आप वो कोर्स खत्म करने के बाद आप में वो स्किल्स आएंगी। देन इज दिस कोर्स इज रेलिवेंट टू योर प्रीवियस स्टडीज। ये लास्ट क्वेश्चन जो इस सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपने इसमें बताना है
है। अगर आपका वो कोर्स आपकी प्रीवियस स्टडी से लिंक कर रहा है तो आप मेंशन करें, अगर वो लिंक नहीं कर रहा, आपने कोई एक्सपीरियंस अपना ऐड किया है तो आप उस एक्सपीरियंस के साथ लिंक करें। लाइक सपोज मोस्टली स्टूडेंट्स बिजनेस मैनेजमेंट के कोर्स की तरफ जाते हैं, हालांकि उनका बिजनेस मैनेजमेंट का बैकग्राउंड नहीं होता, तो आप उसको ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हर पर्सन जो है वो बिजनेस तो कर सकता है, तो कोई भी अपना बिजनेस का आप एक्सपीरियंस लगाएंगे तो आप उसको रिलेट करें और उसके अकॉर्डिंगली इसको आंसर करें। देन थर्ड जो सेक्शन हमारे पास आता है, विच इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, इज अबाउट द कंट्री एंड अबाउट द यूनिवर्सिटी। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आता है दैट व्हाई यू हैव सेलेक्ट दिस यूनिवर्सिटी। तो आपने इस क्वेश्चन के अंदर मेंशन करने हैं यूनिवर्सिटी जो भी आपको फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रही है, आपने वो सब इसमें मेंशन करनी है। कोई भी आप फैसिलिटीज देख सकते हैं जो भी यूनिवर्सिटी, कुछ यूनिवर्सिटीज करियर स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करती हैं, अगर स्टूडेंट को जॉब नहीं मिलती वो यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स को जॉब देती हैं। इस तरह डिफरेंट यूनिवर्सिटीज की डिफरेंट फैसिलिटीज होती हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, आप उनकी वेबसाइट पे वो देखें और उसको आप लाजमी अपने इस आंसर में ऐड करें। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई दिस यूनिवर्सिटी। सो इस क्वेश्चन में जब वो आपसे व्हाई दिस यूनिवर्सिटी पूछेंगे, ऑलवेज ऐड रैंकिंग विद रेफरेंस। रैंकिंग को ऐड करें, रेफरेंस बताएं कि टाइम्स हायर एजुकेशन के अकॉर्डिंग यूनिवर्सिटी की ये रैंकिंग है। देन यूनिवर्सिटी की जो भी स्पेशलिटीज है आप वो ऐड करें। तो ये सारी चीजें आपने व्हाई दिस यूनिवर्सिटी में बतानी है। द थर्ड क्वेश्चन जो इस सेक्शन में आपसे पूछ सकते हैं इज दैट हैव यू अप्लाइड इन एनी अदर यूनिवर्सिटीज। तो हमने स्टूडेंट ने हमेशा ये बताना होता है कि मैंने और यूनिवर्सिटीज में भी अप्लाई किया है, बिकॉज उनको पता है कि स्टूडेंट सिर्फ हमारी यूनिवर्सिटी में तो नहीं अप्लाई कर रहा। सो ऑलवेज मेंशन दैट येस आई हैव अप्लाइड टू अदर यूनिवर्सिटीज बट दिस यूनिवर्सिटी इज माय टॉप चॉइस। तो आपने ये उसमें कुछ भी स्पेशल रीजंस मेंशन करनी है कि आपने यही यूनिवर्सिटी को दूसरी यूनिवर्सिटी के कंपैरिजन में क्यों चूज किया। देन इसी क्वेश्चन को वो चेंज करके पूछ सकते हैं दैट व्हाट डिड यू नो अबाउट दिस यूनिवर्सिटी। तो फिर आप यूनिवर्सिटी की कुछ हिस्टोरिकल थिंग्स, कुछ अवार्ड्स जो यूनिवर्सिटी ने लिए हैं, कुछ भी एक्सीलेंस अवार्ड्स, कोई भी चीजें जो लेट्स सपोज यूनिवर्सिटी ने कोई कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया और यूनिवर्सिटी ने वहां से कोई अवार्ड विन किया, वो ऐड कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी के कोई भी इवेंट्स, कोई सेमिनार्स, कोई हिस्टोरिकल चीजें वो ऐड कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी कब एस्टैब्लिश हुई थी, आप ये चीज ऐड कर सकते हैं। एंड द लास्ट क्वेश्चन विच इज द 15th क्वेश्चन ऑफ आवर सेगमेंट इज दैट हाउ यू आर गोइंग टू अडेप्ट टू न्यू कल्चर। ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट हर इंटरव्यू में वो आपसे पूछ सकते हैं दैट आप एक नए कल्चर में आ रहे हैं ना, आप तो अपने कल्चर से डिफरेंट एक यूरोपियन कल्चर में आ रहे हैं, तो आप इसमें किस तरह से अपने आप को अडेप्ट करेंगे। तो आपने इसका भी बहुत अच्छा सा आंसर देना है कि आपने उस कल्चर में अपने आपको एक्सपोजर मिलेगा डिफरेंट लोगों से मिलने का और आप उनसे सीखेंगे, आप अपने आप को अडेप्ट कर लेंगे इजीली। आपके लिए इतना ईजी नहीं होगा बट आपने अपने आप को प्रिपेयर किया हुआ है फॉर दिस थिंग। देन देयर इज अ सेक्शन व्हिच इज रेलेवेंट टू द फाइनेंसेस, और ये वो सेक्शन है जहाँ पे मोस्टली स्टूडेंट जो हैं वो घबरा जाते हैं और उनका इंटरव्यू फेलियर की तरफ चला जाता है। द क्वेश्चन इज हाउ विल यू फंड योर स्टडीज। सो इसमें स्टूडेंट ने क्लियरली बताना है कि उसकी स्टडीज को कौन फंड कर रहा है, वो खुद कर रहा है, कोई स्पॉन्सर है जो कर रहा है, तो ये आपने इसको क्लियरली मेंशन करना है। देन वो आपसे पूछ सकते हैं दैट हु इज योर स्पॉन्सर। तो आपने इसका क्लियर आंसर देना है कि आपका स्पॉन्सर कौन है, आपके फादर है, ब्रदर है, जो भी है, आपने उनको क्लियरली बताना है कि ये मेरे स्पॉन्सर हैं, ये इनकी इनकम है और ये मुझे इस तरह से सपोर्ट करेंगे। एंड द लास्ट क्वेश्चन दे कैन आस्क अबाउट फाइनेंसेस इज योर बैंक स्टेटमेंट, कि आपको कितनी स्टेटमेंट रिक्वायर्ड है। सो ऑलवेज चेक कि आपको क्या स्टेटमेंट रिक्वायर्ड है, आपने कितनी देर की फीस पे की है, बिकॉज व्हाट इज द स्टेटमेंट, स्टेटमेंट इज द रिमेनिंग फीस प्लस लिविंग एक्सपेंस। तो अगर आपने 1 सेमेस्टर की फीस पे की हुई है तो जो रिमेनिंग फीस और लिविंग एक्सपेंस कंट्री का है वो आपकी स्टेटमेंट होगी, तो आपने अकॉर्डिंगली उनको बताना है कि हमारी ये स्टेटमेंट है। देन द 5th सेक्शन इज अबाउट फ्यूचर प्लान्स एंड द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो वो आपसे जरूर पूछते हैं इज व्हाट इज योर फ्यूचर प्लान, व्हाट इज योर फ्यूचर गोल, बिकॉज वो ये वेरीफाई करना चाहते हैं कि स्टूडेंट वापस आएगा यहाँ, ये हमारे कंट्री में ही सेटल होगा। सो यू मस्ट नो अबाउट 3 to 4 कंपनीज जिनके साथ आप पाकिस्तान वापस आकर जॉब करेंगे। आपने उन कंट्री की स्पेसिफिक जो है मेंशन करनी है सैलरीज अपनी पोस्ट के अकॉर्डिंग, और आपने बताना है कि मेरा क्लियर प्लान है कि मैं पाकिस्तान वापस जाऊंगा, मैं इन जॉब रोल्स पे जॉब करूंगा, अभी इनकी ये सैलरी है, फ्यूचर में ये इंक्रीज हो सकती है, सो दैट्स व्हाई माय फ्यूचर प्लान इज टू गो बैक टू माय ओन होम कंट्री। देन लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेगमेंट जो आपसे पूछ सकते हैं इज दैट आर यू गोइंग टू योर ओन होम कंट्री और एनी अदर कंट्री फॉर फर्दर एजुकेशन। तो आपने हमेशा मेंशन करना है कि मैं अपने कंट्री ही जाऊंगा। शो सम स्ट्रॉन्ग टाइज विद योर कंट्री, कोई भी आप मेंशन करें, अपने सिबलिंग्स को मेंशन करें, अपने पेरेंट्स को मेंशन करें, आप बताएं कि उनकी वजह से मैंने अपने कंट्री में वापस जाना है, ताकि उनको पता हो कि पीछे कोई ऐसी चीज है जिसकी वजह से आप वापस जाएंगे, तो आप सिर्फ एजुकेशन के लिए आ रहे हैं। लास्टली मैं आपको ये बताऊंगी कि इंटरव्यू स्टूडेंट्स क्यों फेल करते हैं, बिकॉज वो अनक्लियर आंसर्स देते हैं, उन्होंने मेमोराइज किया होता है, वो पैनिक कर जाते हैं। आपने पैनिक नहीं करना, आपने हमेशा आंसर को रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन के साथ स्टार्ट करना है, उसको बिल्कुल भी अनरेलिवेंट रोबोटिक आंसर्स नहीं देने, रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन के साथ स्टार्ट करें अपने आंसर्स को। सो लास्टली इफ यू वांट्स टू प्रिपेयर फॉर यूनिवर्सिटी इंटरव्यू और एम्बेसी इंटरव्यू या आप अपने मॉक सेशंस देना चाहते हैं, वी हेल्प स्टूडेंट फॉर दिस। आप हमारी टीम के साथ गिवन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं एंड वी विल प्रोवाइड यू विद द फर्दर गाइडेंस। आल्सो कमेंट डाउन इफ यू गाइस फाइंड एनी क्वेश्चन डिफिकल्ट, तो मैं उसके ऊपर आपको फर्दर डिटेल वीडियो प्रोवाइड करूंगी। इफ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल, डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल फॉर द फर्दर इन्फॉर्मेशन।